हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार .org से। इस बार मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 10 एक्सेल ट्रिक्स फॉर योर इंटरव्यू। इस क्लास में 17 बच्चे हैं जो कि अलग अलग हाउसेस में डिवाइडेड हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। इनके स्कोर्स कुछ ऐसे दिए गए हैं। कुछ नटखट बच्चों ने टेस्ट को अटेंड नहीं किया है, इसलिए उन्हें 0 मिला है और वो दिख भी रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं एक एक करके वो फॉर्मूलाज क्या है जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, आपके इंटरव्यू में भी बहुत सहारा देंगे। सबसे पहले फंक्शन बनता है काउंट ए इक्वल टू काउंट। अब देखेंगे काउंट के नाम पर बहुत सारे फॉर्मूला है, घबराइए नहीं, हमें जाना है काउंट ए के ऊपर। काउंट ए मतलब ऑल, काउंट ऑल। अगर मैं इन सब चीजों को सिलेक्ट कर देता हूं तो काउंट ऑल कहा जाएगा 17। लेकिन अगर एक या दो जन के केसेस में टेस्ट के स्कोर अभी तक इवैल्यूएट हुए नहीं है तो आप देखोगे ये बन जाता है 14। यानी कि काउंट ए उन सेल्स को ही चूज करता है जिसमें कुछ है। काउंट ए मींस काउंट ऑल। अब अगर आपको यह देखना है कि 3 बच्चों के टेस्ट स्कोर्स अभी नहीं आए हैं, यानी कि वो सेल्स ब्लैंक हैं, वो कितने हैं, तो आपको लिखना है फॉर्मूला काउंट ब्लैंक। जैसे ही आप काउंट ब्लैंक पे जाते हो, प्रेस कीजिए टैब की और उस पूरे रेंज को आप चूज कर सकते हैं। एंटर। आपने देखा अब दिख रहा है आपको आंसर 3। लेकिन अगर उनमें से एक बच्चा ऐसा हो जिसने टेस्ट जरूर दिया था बट उसे मिले हैं 0, तो दिखाएगा काउंट ब्लैंक सिर्फ 2, राइट। अब काउंट वो फॉर्मूला है जो सिर्फ नंबर्स को गिनता है। तो अगर मैं लिखता हूं काउंट और चूज करता हूं सारे नंबर्स को, तो दोस्तों देखिए आंसर क्या होगा, 15। वाई? बिकॉज 2 ब्लैंक्स हैं और बाकी सब नंबर्स हैं। अगर उनमें से एक को मैंने एक्स कर दिया, आप देखोगे काउंट अब 14 ही दिखा रहा है। वाई? बिकॉज 1, 2 और 3, ये 3 को एक्सक्लूड किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। मैं वापस इस बच्चे की स्कोर ले आता हूं, नहीं तो इसे आज घर में मार पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। सम का मतलब है टोटल सम, यानी कि सारे स्कोर्स को टोटल कर दिया जाए। एंटर। 54.7। मैक्स मतलब मैक्सिमम स्कोर क्या है, तो मैक्स लिखता हूं, चूज करता हूं सारे स्कोर्स को और मिलता है मैक्स। सुपर, यानी किसी ना किसी को 5 में से 5 जरूर मिला है। मिन, ऑफ कोर्स मिन यहां पर आपको 0 ही दिखाएगा, बिकॉज एक बच्चे ने टेस्ट जरूर दिया है बट उसे मिला है 0। अब अगर आपको देखना है एवरेज, एवरेज उन बच्चों का जिन्होंने टेस्ट दिया है, तो अगर अभी मैं एवरेज फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं तो इन दोनों बच्चों का स्कोर्स को नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 0 होता तो वो भी आपके एवरेज में इंक्लूडेड रहता। तो आइए देखते हैं फर्क। इक्वल टू एवरेज, इस पूरे स्कोर्स को चूज करता हूं। एवरेज स्कोर्स ऑफ द क्लास इज 3.2। अब हो सकता है कि 2 बच्चों के टेस्ट स्कोर अभी तक आए नहीं है, तो अगर मैं पूरा डिलीट कर दूं तो देखिए एवरेज किस तरह बढ़ गया है 3.6, और जैसे उनके स्कोर्स आएंगे हम वहां फीड कर सकते हैं। बट हां, अगर उन्हें 0 मिला है तो एवरेज ऑब्वियसली कम हो जाएगा पूरे क्लास का। तो ये 2 क्लस्टर्स ऑफ फॉर्मूला काफी सिमिलर है। काउंट ए मतलब ऑल, काउंट ब्लैंक मतलब ओनली ब्लैंक, और काउंट मतलब सिर्फ नंबर्स को गिना जाए। यह है मेरा पहला क्लस्टर। दूसरा क्लस्टर में कहा गया है सम, मैक्स, मिन, एवरेज। अब तीसरे क्लस्टर में जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3 स्टूडेंट्स के नाम है और इन 3 स्टूडेंट्स के मुझे स्कोर इसके पास वाले सेल्स में लिखे होने चाहिए। तो मैं इस्तेमाल करता हूं VLOOKUP। अगर आपको और डिटेल में VLOOKUP जानना है तो हमारे VLOOKUP के बहुत सारे वीडियो हैं excelsuperstar.org पर, उन्हें जरूर देखिए। फिलहाल एक बेसिक झलक VLOOKUP के बारे में। लुकअप वैल्यू मतलब जिस स्टूडेंट के नाम के पीछे आप दौड़ रहे हो, यह है लुकअप वैल्यू। कॉमा, अब कहा जाता है टेबल अरे। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप VLOOKUP इस्तेमाल करते हो, टेबल अरे ऐसा चूज करें जिसमें पहले कॉलम में वो नाम पाया जाए जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो। यानी कि यह सिलेक्शन गलत हो जाएगा और यह सिलेक्शन बिल्कुल सही। अब एट दिस पॉइंट, इस टाइम पर मैं प्रेस करता हूं फंक्शन की F4। F4 लगाने से ये $4 आपकी स्क्रीन पर आएंगे, और इसका मतलब यह है कि कभी भी
ये जो पूरा टेबल है नीचे कभी भी खिसकेगा नहीं, ये अपनी जगह पर बिल्कुल बरकरार रहेगा, रॉक सॉलिड, कॉमा। अब 1, 2 और 3 ये तीसरे कॉलम में स्कोर्स हैं, इसलिए मैं कहता हूं कॉलम इंडेक्स नंबर 3। और लास्टली मुझे एकदम एग्जैक्ट मैच चाहिए, अविरूप दासगुप्ता यानी कि अविरूप दासगुप्ता का ही स्कोर मुझे दिखना चाहिए, राइट, अविरूप मुखर्जी का नहीं, इसलिए मैं कहता हूं फॉल्स। बहुत जन फॉल्स की जगह 0 भी लिखते हैं और ये बिल्कुल सही है। एंटर। वाओ, जैसे ही मैं डेटा को कॉपी पेस्ट करता हूं मुझे इन तीनों स्टूडेंट्स के स्कोर अपने आप इस टेबल से निकाल कर दे दिए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या वो सही है। अविरूप दासगुप्ता, उसके बाद अनुज गर्गवा, ये भी सही है, और तीसरा अनुराग कुमार। तो देखा दोस्तों, एक ही फॉर्मूला वीलुकअप से आपने तीनों के स्कोर को निकाल लिया है, और वीलुकअप कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेल का। तो इसके बारे में और जानिए और हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। कॉन्कैटिनेट वो फॉर्मूला है जो दो चीजों को जोड़ता है। सो अगर मैं कहता हूं अविरूप दासगुप्ता और फिर एम्परसेंड और फिर कहता हूं 4.7, आप देखोगे ये दोनों डेटा को जोड़ देता है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक स्पेस रहे अविरूप दासगुप्ता के बाद। ओके, तो मैं इस फॉर्मूला को दोबारा लिखता हूं, अविरूप दासगुप्ता एम्परसेंड, डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस जरूर रखें, वापस एम्परसेंड दें और वापस 4.7 को सिलेक्ट कर लें। आप देखोगे नाम के आगे स्कोर भी आ गए हैं। ये सेम चीज अगर आप चाहो तो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कॉन्कैटिनेट, मैं इस डेटा को चूज करता हूं, कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस, फिर वापस एक कॉमा और फिर 3.8, एंटर। तो दोस्तों रिजल्ट वही है। आप चाहें तो एम्परसेंड यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्कैटिनेट यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट मैं चलता हूं काउंट इफ फॉर्मूला के ऊपर। मुझे ये जानना है कि सैफरन हाउस में कितने बच्चे हैं, व्हाइट हाउस में कितने बच्चे हैं और ग्रीन हाउस में कितने बच्चे हैं। सो मैं लिखता हूं काउंट इफ, प्रेस करता हूं टैब की। दो चीज पूछे गए हैं, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज मतलब वो रेंज ऑफ वैल्यूज जहां आप ढूंढने वाले हो कि व्हाइट हाउस कितने हैं, सैफरन हाउस कितने हैं और ग्रीन हाउस कितने हैं। इसे भी मैं F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूं और फिर बारी आती है क्राइटेरिया की, यानी कि क्राइटेरिया है सैफरन। मैं इसे क्लोज करता हूं, प्रेस करता हूं एंटर। यानी कि इस फॉर्मूला को जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि सैफरन हाउस में 7 बच्चे हैं, व्हाइट में 5 और ग्रीन में 5। टोटल कुल मिलाकर कितने हुए, 17, और जो कि मेरे डेटा से मैच करता है। अब अगर आपको चाहिए इन सारे हाउसेस के टोटल स्कोर, यानी कि सैफरन हाउस में जितने बच्चे हैं उसके टोटल स्कोर, व्हाइट हाउस के टोटल स्कोर और ग्रीन हाउस के टोटल स्कोर, तो आपको जाना पड़ेगा सम इफ में। अब देखिए दोस्तों, पहले दो क्राइटेरिया और रेंज एकदम बिल्कुल बराबर है, काउंट इफ से मिलता जुलता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे कंप्लीट किया जाए। रेंज, इस पूरी रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है, प्रेस करता हूं F4, कॉमा। दूसरा है क्राइटेरिया जिसके नाम पर मैं सैफरन चूज करता हूं। तीसरा, रेंज वो हो जिसमें सम किया जा सके। ऑब्वियसली हम नंबर्स को ही सम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस सम रेंज को चूज कर लिया। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, सम इफ या काउंट इफ फॉर्मूला जब आप लिखें, रेंज की हाइट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे आपने कर दिया तो आंसर भी गलत, इसलिए हाइट को सेम रखते हुए मैं प्रेस करता हूं F4 और फिर करता हूं क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट डाउन करता हूं मुझे यह पता चलता है कि सैफरन हाउस के बच्चों ने 25.1 का स्कोर टोटल अपने पास रखा है। पर दोस्तों आप कह सकते हो कि सैफरन हाउस में 2 बच्चे ज्यादा हैं, उनके टोटल को कंपेयर करना व्हाइट और ग्रीन से बड़ी नाइंसाफी होगी, राइट? तो आप चाहो तो सम के वर्ड को हटाकर आप रख सकते हो वर्ड एवरेज इफ का, राइट? अब जितने बच्चे हैं उनके एवरेज निकाले जाते हैं और इसे मैं करता हूं कॉपी पेस्ट, राइट? फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Shift+1। तो अब ये पता चलता है कि एवरेज स्कोर ऑफ अ सैफरन स्टूडेंट इज 3.59, व्हाइट 2.94 एंड ग्रीन हाउस 2.98। तो दोस्तों सम इफ और एवरेज इफ फॉर्मूला
सिर्फ नाम में फ़र्क है, लेकिन अंदर के पैरामीटर के सीक्वेंस वैसे ही है। नेक्स्ट मैं चलता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। अब मैं इस सेल को चूज करता हूं, जाता हूं डेटा में, क्लिक करता हूं डेटा वैलिडेशन में, और इस डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा इस टैब सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर लिस्ट, और ये कह रहा है कि अगर आप लिस्ट चूज करना चाहते हैं उसके सोर्स क्या हो, तो सोर्स के नाम पर मैं इन पूरे बच्चों के नाम के लिस्ट को चूज करता हूं और प्रेस करता हूं ओके। और अब देखो नज़ारा, देखिए कितने आसानी से ड्रॉप डाउन बन गया है। आप चाहो तो कोई भी नाम इसमें से चूज कर सकते हो। और अगर देखा जाए ये ड्रॉप डाउन मैं चाहूं तो अविरूप दासगुप्ता के नाम पर भी पेस्ट कर सकता हूं। फायदा, अब आप जब भी कोई भी स्टूडेंट्स का नाम चूज करते हो तो अपने आप उसका स्कोर आपको बदलता नजर आता है, राइट। सो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ वीलुकअप एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। नेक्स्ट, आप चाहते हो कि जिनको मिला है 3.5 या उससे ऊपर उन्हें ग्रीन मार्क किया जाए, राइट। तो मैं इस पूरे सेल्स को चूज करता हूं, जाता हूं होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कह देता हूं उन सेल्स को हाईलाइट किया जाए जो कि ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 3.4 हो, उनको आप कर दीजिए ग्रीन। ओके, आपने देखा कितने आसानी से उन स्टूडेंट्स के स्कोर को ग्रीन कर दिया गया है जिनके स्कोर हैं 3.4 या उससे ज़्यादा। लास्ट ट्रिक, टेक्स्ट टू कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रॉल नीचे करता हूं। मेरा अगला मकसद ये है कि इन सारे नाम और सरनेम्स को अलग अलग, दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दूं। इन पूरे डेटा को चूज करने के बाद मैं जाता हूं डेटा में और जाता हूं टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर। अब इसका मतलब है एक टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में बांट दिया जाए। देखा यह जा रहा है कि हर एक नाम और सरनेम के बीच में एक स्पेस है, इसलिए मैं स्पेस को चूज करता हूं और फिर नेक्स्ट जाता हूं और अपने डेस्टिनेशन को चेंज करते हुए अगले सेल का नाम दे देता हूं ताकि डेटा पुराने वाले को हटाया नहीं जाए। फिनिश। There's already data here. Do you want to replace? Yes, okay. Wow. देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए डेटा को अलग अलग कर दिया। अगर चाहें तो इसे वापस कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? कॉनकैटिनेट से। इस पूरे डिस्कशन में तो भूल ही गया कि आपको इफ फॉर्मूला तो जरूर बताना था, तो आइए इफ फॉर्मूला भी कर लेते हैं। तो जिनको मिला है 0 उन्हें रीटेस्ट देना चाहिए, तो ये फॉर्मूला में कैसे लिखूं? इक्वल टू इफ द स्कोर इज इक्वल टू 0 देन आवाज आनी चाहिए रीटेस्ट की। आई नो उस बच्चे को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि बाकी सब बच्चे छुट्टी पे जा रहे हैं और उसे रीटेस्ट देना पड़ रहा है, बट कोई इसका उपाय नहीं है। और जिन्होंने टेस्ट में 0 से ऊपर स्कोर किया है उन्हें कुछ नहीं करना है, इसलिए डबल कोट्स। अगर आप गौर से देखेंगे, पहला है लॉजिकल टेस्ट, जिसका सवाल कुछ इस तरह पूछा गया है कि आंसर या तो हाँ है या ना है। अगर आंसर हाँ है तो क्या किया जाना चाहिए, अगर आंसर ना है तो फिर क्या किया जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कभी हाँ कभी ना। यस, एंटर प्रेस करता हूं और इस पूरे डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। आप देखो 3 जगह मुझे रीटेस्ट दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर